नमस्कार साथियों, मेरा नाम सारिका भाटिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रसिद्ध लेखक और कवि और उनकी मुख्य रचनाओं को, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में या फिर बहुत से एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलती हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांत और स्वर्णभूमि। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारे रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल और रश्मि रथी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कई बार एग्जाम्स में हमें देखने को मिलती हैं। अगले हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना जैसी पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, छायावाद के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने तितली और कंकाल जैसे उपन्यास लिखे। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार इनकी रचनाएं हैं। फिर आते हैं महाप्राण यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं लिखी है। फिर आते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। इन्होंने रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली और त्रिवेणी जैसी रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदम जैसी रचनाएं लिखी हैं। फिर आते हैं धर्मवीर भारती जी, जिन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय जैसी रचनाएं लिखी हैं। फिर हैं हमारी आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और निहार जैसी रचनाएं लिखी हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इसी के साथ इन्होंने निर्जा, रश्मि, मेरा परिवार और यामा जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिन यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। फिर आते हैं हमारे प्रेमचंद्र जी, जिन्होंने गोदाम, निर्मला, कफन और सेवा सदन जैसी रचनाएं लिखी हैं। रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा और नमक का दरोगा भी प्रेमचंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे रसखान जी, जिन्होंने 2 रचनाएं लिखकर ही इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिसमें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान इनकी प्रसिद्ध और मुख्यतः रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत, अखरावट और कहरनामा और आखिरी कलाम जैसी रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओग, जिन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है और हरिओग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश और वेदेही वनवास जैसी रचनाएं लिखी हैं। फिर नेक्स्ट आती हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे वात्सल्य सम्राट भावाधिपति और अष्टछाप का जहाज, जिन्हें कहा जाता है सूरदास जी, जिन्होंने सूरसागर, सूरपचीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं लिखी हैं। फिर आते हैं हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं जैसी रचनाओं को लिखा है। फिर हमारे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है, जिन्होंने भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। फिर आते हैं कवि शिरोमणि, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि, जिन्हें मानस का राजहंस भी कहा जाता है, तुलसीदास जी, जिन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक जैसी रचनाएं लिखी हैं। फिर कालिदास जी, जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे महाकाव्य को लिखा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत से कवि और उनकी बहुत सारी रचनाओं को जानने का अवसर मिला होगा। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।